हेलो दोस्तों, वेलकम टू ताशु एकेडमी। ये प्रोफेशनल नॉलेज का पहला लेक्चर वीडियो है जिसमें आपको एसबीआई के जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो लॉ ऑफिसर्स एग्जाम होते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के जो लॉ ऑफिसर एग्जाम होते हैं, केनरा बैंक के, आईबीपीएस के द्वारा जितने भी लॉ ऑफिसर एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे वो स्केल 1 हो या स्केल 2 हो, इंक्लूड जितने भी स्केल 3 भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। और अभी हाल ही में एलआईसी का लीगल असिस्टेंट का भी एग्जाम होने वाला है जिसके एडमिट कार्ड बहुत जल्द रिलीज कर दिए जाएंगे। उनका भी ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से या एमसीक्यू माध्यम से, दोनों के माध्यम से इन चीज़ों के सारे एग्जाम जो हैं वो कवर करेगा। अगर आज आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए प्रोफेशनल नॉलेज का पहला लेक्चर वीडियो। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे आप ज्वाइन कर लें क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाती है, तो उसे आप ज्वाइन जरूर कर लें। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो लॉकर पे बेस्ड है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं और आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं लॉकर से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि आप एक बैंकर के रूप में काम करने जा रहे हैं या आप एक लॉ ऑफिसर के रूप में काम करने जा रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन में बैंक में काफ़ी सिक्योरिटी के रूप में एक लॉकर होता है, ठीक है, काफ़ी मतलब हाई सिक्योरिटी के रूप में होता है, काफ़ी हाई सिक्योर होता है वो एरिया, जहाँ पे काफ़ी सुरक्षित होता है। लोग अपना लॉकर लेते हैं, कस्टमर कोई भी लॉकर ले सकता है और वहाँ पे अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को उस लॉकर में रख सकता है। दोस्तों, लॉकर वर्ड से ही हमें एक चीज़ दिमाग में इमेज बनती है। लॉक मतलब कोई चीज़, ऐसी चीज़ें हम रख के लॉक कर दें तो हमारी वो चीज़ें सेफ हो जाएंगी। उसी के संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे कि लॉकर से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका हम एमसीक्यू भी अगले वीडियो में कराएंगे। यहाँ पे सिर्फ आप बैंक के एक लॉकर के डिटेल के बारे में आप सिर्फ जानिएगा कि किन केस में लॉकर कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। अगर कोई कंटीजेंसी आ जाती है, कोई अनिश्चितता आ जाती है या कोई दिक्कत हो जाती है तो उनके बारे में क्या प्रावधान रखा गया है, क्या उसकी क्या प्रोसीजर है। अगर कुछ भी गलत होता है या ऊपर नीचे होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें बैंक के द्वारा या एक कस्टमर के द्वारा क्या क्या चीज़ें उसमें इनिशिएटिव ली जा सकती हैं। सबसे पहले हम लॉकर जानेंगे। जैसे एक बैंक एरिया है, बैंक आप लोग सभी लोग गए हैं क्योंकि आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चाहे एज अ बैंकर बनने के लिए, चाहे एक लॉ ऑफिसर बनने के लिए, सभी लोग बैंक विजिट किए हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्क से, किसी के काम से या खुद के काम से आप लोग बैंक गए हुए हैं। तो लॉकर जो है बैंक के पास एक काफ़ी सिक्योर एरिया होता है, काफ़ी सुरक्षित एरिया होता है, जहाँ पे काफ़ी सेफ बने होते हैं, छोटी छोटी अलमारियाँ बनी होती हैं, जहाँ पर कोई कस्टमर वहाँ पे लॉकर लेकर अपने उस एरिया को लेकर अपनी कुछ मूल्यवान चीज़ें, अपनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वहाँ पे आप रख सकते हैं, सुरक्षित रहता है। और बैंक उससे आपको रेंट लेता है, 1000 से 5000 के बीच में रेंट आप पे करते हैं बैंक को। जिस हिसाब से उसका सेफ का एरिया होता है उस हिसाब से आपके ऊपर चार्जेस बैंक के द्वारा लगाए जाते हैं और आपको उसको पे करना होता है। और वो एरिया होता है काफ़ी सिक्योर होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। लॉकर में 2 कीज़ होते हैं, ठीक है, एक कीज़ बैंक के पास होती है, एक कीज़ आपके पास होती है। जब तक आप उन दोनों कीज़ को एक साथ इंटर नहीं करेंगे तब तक वो लॉकर ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी जाकर बैंक से लॉकर ले सकता है, उनको रेंट पे करोगे प्रॉपर, फिर वो लॉकर आपका रहेगा। जब भी आपको वहाँ पे अपनी चीज़ें रखनी हो, निकालनी हो, तो आप जाकर आराम से अपनी चीज़ों को रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो ये एक बेसिक्स है लॉकर का, जो एक बैंक के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि बैंक में अगर आप लॉकर लेते हैं तो बैंक और आपके बीच में कौन सा रिलेशन बनता है। ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है और आपके एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था मुझसे कि अगर आप बैंक जाते हैं एज अ कस्टमर और आप एक लॉकर परचेज करते हैं बैंक से, तो बैंक और आपके बीच में कौन सा रिलेशन हुआ। ये मुझसे इंटरव्यू में खुद क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से और आपके इंटरव्यू पर्पज़ से, दोनों के पर्पज़ से ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है क्या रिलेशन बनता है बैंक और कस्टमर के बीच में। काफ़ी वीडियोस पड़े भी हुए हैं यूट्यूब पे जिनमें गलत बताया गया है कि वहाँ पे रिलेशन जो होता है वो बेलर और बेली का होता है। वो रॉन्ग आंसर है। अगर इनका रिलेशन देखना है तो लेसर और लेसी का इनका रिलेशन बनता है। बैंक क्या होता है,
लॉकर के मामले में लेशर होता है और कस्टमर क्या होता है, वो लेसी होता है। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे ये बताएंगे कि लेसर और लेसी क्या होता है और इनकी डिफिनेशन किस एक्ट के किस सेक्शन में दिया गया है। ये इतना काम आप करके मुझे बताएं, क्योंकि एक बात ये भी है कि आप जितनी चीज़ें सर्च करेंगे, जितनी चीज़ें पढ़ेंगे, वो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। बाकी अगर आपको नहीं मिलता है या आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा। मुझे आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करूंगा लेसर और लेसी का पूरा फुल वीडियो, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए कि बैंक और कस्टमर के बीच में कौन सा रिलेशन हुआ, तो लेसर और लेसी का रिलेशन हुआ। तो इसे ध्यान रख लीजिएगा कि बैंक और कस्टमर के बीच में लॉकर के संबंध में बैंक होता है लेसर और कस्टमर होता है लेसी। तो एक चीज़ आपका ये क्लियर हो गया। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में मैं पूछूंगा, क्योंकि इस पे 4 या 5 एमसीक्यू बनेंगे जो हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, लॉस ऑफ की। अगर लेसी के द्वारा यानी कस्टमर के द्वारा अगर की जो होती है, अगर वो खो जाती है, लॉस हो जाती है, तो क्या उसका प्रोसीजर है। ठीक है, लेसर यानी कस्टमर अगर इसकी कीज खो जाती है तो क्या होगा, तो लॉकर को क्या हो जाएगा, ब्रोक किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। ठीक है, लॉकर को ब्रोकन किया जाएगा। जिस कंपनी ने लॉक को प्रोवाइड किया होगा वो कंपनी, उसके जो कारीगर होंगे यानी उसके जो स्किल्ड कर्मचारी होंगे उसके, वो आएंगे, लॉकर को प्रॉपर तोड़ेंगे और दूसरा लॉकर प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर एक बार आपका लॉक खो गया है तो ये नहीं कि आपको दूसरा लॉकर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो लॉकर किसी और को दे दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अगर कोई कॉन्टीजेंसी उसमें होती है तो उस लॉकर को प्रॉपर तोड़ा जाता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द लेसी यानी कस्टमर के प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा। जो भी खर्चा होगा उसका वो आपको बेयर करना पड़ेगा। और ये लॉकर काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, 10,000 15,000 ऐसे लॉकर होते हैं। तो इनके चार्ज भी आप ही को बेयर करने पड़ेंगे और ये आपकी पर्सन्स में वो तोड़ा जाता है। तो पहली चीज़ आपको कंडीशन हो गई कि अगर की खो जाती है, ठीक है, किसी कस्टमर के द्वारा या लेसी के द्वारा, तो इसकी भरपाई लेसी को ही करना पड़ता है यानी कस्टमर को ही करना पड़ता है। जो भी वो कॉस्ट होता है लॉकर का, ठीक है, प्रॉपर लॉकर का जो भी कॉस्ट होता है वो इनको वेयर करना पड़ता है। फिर एक नई लॉकर वहाँ पे लगाकर फिर से आपको वो चीज़ें लॉकर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो पहला केस हुआ कि लॉस ऑफ कीज, ठीक है, कि कंडीशन में बैंक क्या करेगी आपके साथ, तो ये आपको पता चल गया होगा। अगली चीज क्या है कि जो उसमें गुड्स है, आपके लॉकर में जो भी गुड्स आपने रखा है, ठीक है, उसकी कोई लायबिलिटी बैंक की नहीं होती है। बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं होती है, यानी बैंक हैज नो लायबिलिटी फॉर योर गुड्स। यानी जो भी आपने उसमें गुड्स रखा है उस गुड्स की कोई लायबिलिटी नहीं होगी बैंक की। यहाँ पे देखिए, हु कैन सर्च एंड अटेस्ट, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लॉकर होता है, लॉकर को कौन सर्च कर सकता है, कौन उसको अटैच कर सकता है, किसको ये पावर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को वो पावर दी गई है कि आपके लॉकर को सर्च कर सकता है या वो अटैच कर सकता है। तो इन दोनों की पावर किसको दे रखी है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो आप यहाँ पे भी आपको ये चीज़ें जानने को मिली हैं कि कौन लॉकर को सर्च कर सकता है विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन किसी कस्टमर को दिए या किसी चीज़ को दिए, तो वो सर्च कर सकता है और उस चीज़ों को अटैच भी कर सकता है। ये पावर है हमारे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को। कोई कस्टमर अगर लॉकर लेता है तो उसको नॉमिनी ज़रूर करना चाहिए, नॉमिनी ज़रूर, उस लॉकर का नॉमिनी ज़रूर करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर वो पर्सन अगर नहीं होता है, कोई अनिश्चितता होती है, कोई रीज़न होता है, अगर वो नहीं होता है तो आराम से वो चीज़ें नॉमिनी को वेयर हो जाती, नॉमिनी को मिल जाती हैं। ठीक है, बट अगर नॉमिनी नहीं होता है तो उनके जो एलआर होते हैं, लीगल हेयर्स होते हैं, ठीक है, एचआरओ जो होते हैं उनके लीगल हेयर्स, तो उनको वो चीज़ें दी जाती हैं। तो बस एक चीज़ और ये भी है कि अगर नॉमिनी है लॉकर में तो काफ़ी ईजिली वो चीज़ें उनको हैंड ओवर कर दी जाती हैं, और अगर नॉमिनी नहीं है तो उनके जो लीगल शेयर होते हैं उनको जब वो सर्टिफिकेट वगैरह प्रेजेंट करते हैं उनके भी यहाँ पर, तो उनको चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो बस एक छोटी सी जानकारी ये भी थी आपके लिए। लॉकर के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी सफिशियंट है, क्योंकि आपको लॉकर से बस इतना ही जानना होता है, कितना ही मतलब होता है। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने रिलेशन बता दिया आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कीज़ लॉस हो जाती है उन कंडीशन में क्या होगा। तीसरी चीज़ मैंने आपको बता दी, कौन सर्च करेगा और कौन उसको अटैच करेगा। इतनी चीज़ें आपके एग्जाम पर्पज़ से और इंटरव्यू के पर्पज़ से, दोनों के पर्पज़ से इतना कॉमन था आपके लिए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।